हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था फ्रेंड क्लास के कॉन्सेप्ट को। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में दिस कीवर्ड को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इन सी प्लस प्लस दिस इज ए कीवर्ड। THIS दिस जो है वो बेसिकली एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। This is actually an inbuilt pointer which is only available inside the non-static member functions of the class. This जो है बेसिकली ये एक इनबिल्ट पॉइंटर है, मतलब पहले से बना हुआ पॉइंटर है जो केवल क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में ही अवेलेबल होता है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उनमें जो भी फंक्शंस हमने बनाए थे वो सारे नॉन स्टैटिक ही थे। This pointer stores the address of the object which is invoking the member function currently. This जो पॉइंटर है चूंकि ये इनबिल्ट है तो इसमें हम मैन्युअली एड्रेस स्टोर नहीं करते। इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है जिसने क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में एक स्टूडेंट क्लास है जिसमें एक फंक्शन है इनपुट डिटेल्स एंड स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1। S1 अगर इनपुट डिटेल्स को कॉल कर रहा है तब यदि हम दिस को यूज कर रहे हैं इनपुट डिटेल्स के अंदर तो वो रेफर करेगा S1 को। अगर S2 इनपुट डिटेल्स को कॉल कर रहा है तो फिर दिस जो होगा इनपुट डिटेल्स में वो रेफर करेगा किसको, S2 ऑब्जेक्ट को। द दिस पॉइंटर कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड द नॉन मेंबर फंक्शंस एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। जो दिस पॉइंटर है इसे नॉन मेंबर फंक्शन यानी ऐसे फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है उनके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना ही स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में इसे यूज कर सकते हैं। दिस पॉइंटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन ए लोकल वेरिएबल ऑफ मेंबर फंक्शन एंड द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास हैव सेम नेम। दिस पॉइंटर हमारे लिए बेसिकली तब ज्यादा बेनिफिशियल है जब किसी मेंबर फंक्शन में लोकल वेरिएबल का नाम और उसी क्लास के किसी डेटा मेंबर का नाम सेम हो। ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं। When a local variable in member method has same name as the data member of the class, then it hides the data member inside the class, inside the function basically. So जब किसी लोकल वेरिएबल का नाम एग्जैक्टली वही होता है जो कि किसी डेटा मेंबर का नाम है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है वो हाइड कर देता है किसको, जो डेटा मेंबर है उसे। इन दिस सिनेरियो टू यूज द डेटा मेंबर इनसाइड सच मेंबर फंक्शन वी यूज दिस पॉइंटर। इस परिस्थिति में हमें दिस पॉइंटर का यूज करना होता है जो मेंबर मेथड है उसके अंदर, ताकि हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं हम लोग। सो मैंने डेवलपर C++ ओपन किया। नाउ hash include IOStream using namespace std। एक क्लास बनाई हमने डेमो नाम से, इसमें एक इंटीजर डेटा मेंबर बना दिया मैंने D। पब्लिक पार्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, क्लास का मेंबर फंक्शन ही होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन। यहां मैंने लिखा D इक्वल टू D। अब देखिए यहां पे ये इंटीजर D जो पैरामीटर है वो लोकल वेरिएबल हो गया डेमो कंस्ट्रक्टर का, जबकि इसी क्लास में जो ये D है ये क्या हो गया हमारा डेटा मेंबर। ये हो गया डेटा मेंबर, जबकि ये जो D है ये लोकल वेरिएबल हो गया। जब हमने D इक्वल टू D लिखा तो ये केवल असाइन कर रहा है लोकल D इंटू लोकल D। जो डेटा मेंबर D है वो हिडन हो गया है। फाइन, ये कैसे पता लगा हिडन हुआ है, इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया शो एंड सी आउट करवाया मैंने द वैल्यू इज D को। फाइन, यहां पे ये कौन से D को एक्सेस कर रहा है, डेटा मेंबर D इज असेस्ड। क्यों एक्सेस होगा यहां पे, क्योंकि शो के अंदर कोई लोकल वेरिएबल D नाम से नहीं है। नाउ मैंने मेन में डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 या obj1 नाम से एंड इसमें वैल्यू पास करी मैंने 100।
फाइन। तो होगा क्या, ये जो 100 वैल्यू है ये इस लोकल वेरिएबल डी में गई एंड इस लोकल वेरिएबल डी में ही 100 वापस से स्टोर हुआ। जो एक्चुअल डेटा मेंबर डी था वो यहां पे हिडन हो गया है इस लोकल डेटा मेंबर डी के द्वारा। तो अब अगर मैं obj1 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, obj1 डॉट शो करके, शो जो है वो डी डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है लोकल की बजाय, तो 100 प्रिंट ना होके कुछ गार्बेज वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। प्रोग्राम को सेव कर दिया दिस एग्जाम्पल नाम से एंड नाउ मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूं। सो यहां पे वैल्यू दिखा रहा है हमें 0, 100 से इनिशियलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस लोकल डी ने यहां पे हाइड कर दिया है डेटा मेंबर डी को। तो इस प्रॉब्लम से बचना हो तो क्लास के डेटा मेंबर डी को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे दिस एरो डी। तो अब ये क्या हो रहा है यहां पे, ओनली असाइन लोकल डी इनटू डेटा मेंबर डी। यहां पे अब डेटा मेंबर डी जो है वो हिडन था, तो उससे बचने के लिए हमने क्या लिखा है, दिस एरो डी। दिस एरो डी का मतलब हो गया ये क्लास का डेटा मेंबर डी, और उसमें हमने असाइन क्या किया है, जो लोकल वेरिएबल डी है वो। तो अब इस बार क्या फ्लो होएगा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, 100 पास किया, ये 100 आकर के स्टोर हुआ इस लोकल वेरिएबल डी में। देन लोकल वेरिएबल डी की वैल्यू को हमने डेटा मेंबर डी में स्टोर कराया। दिस एरो डी किसको रेफर करेगा, डेटा मेंबर डी को। दिस एरो डी रेफर्स टू डेटा मेंबर डी। फाइन। यहां पे भी हम चाहें तो दिस एरो डी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नीड नहीं है। अब इसको रन करवाते हैं, जो हमने वैल्यू असाइन करी है वही वैल्यू, यानी कि 100 जो है वो हमारा प्रिंट होना चाहिए यहां पे। ठीक है, या हम दिस एरो डी भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन यहां शो में दिस एरो डी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि शो में कोई लोकल वेरिएबल डी नाम से है नहीं। हालांकि अभी हम रन कराएंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है गाइज, सो ये था हमारा बेसिकली दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। आने वाले वीडियोस में हम फ्रिक्वेंटली इसे यूज करेंगे। होप सो गाइज आप लोगों को दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बेफिक्र बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मुझसे डिस्कस करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। उस पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।